नो दुर्गा प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रेति महागौरीति च अष्टमम् नवम सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। चलिए जानते हैं माता का नाम दुर्गा क्यों पड़ा और उनके नौ रूप कौन कौन से हैं। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शांख भरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शांख भरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। चलिए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में। शैलपुत्री। शैलपुत्री देवी दुर्गा का प्रथम रूप है। वह पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री है। राजा हिमालय और उनकी पत्नी मेनका ने कई तपस्या की, जिसके फलस्वरूप माता दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतरी। तभी उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। शैल अर्थात पर्वत और पुत्री अर्थात बेटी। माता शैलपुत्री का वाहन है बैल तथा उनके दाएं हाथ में होता है त्रिशूल और बाएं हाथ में होता है कमल का फूल। दक्ष यज्ञ में पवित्र माँ ने सती के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। उसके पश्चात माँ दोबारा भगवान शिव जी की दिव्य पत्नी बनी। उनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या यानी तपस्वी। माता दुर्गा इस रूप में वह अपने दाएं हाथ में एक जप माला पकड़ी रहती हैं और बाएं हाथ में एक कमंडल। नारद मुनि की सलाह देने पर माता ब्रह्मचारिणी ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या किया। पवित्र माता में बहुत ही ज्यादा शक्ति है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए माता शक्ति ने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और उसी कारण से उनको ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। माता अपने भक्तों को सर्वोच्च पवित्र ज्ञान प्रदान करती हैं। चंद्र घंटा दुर्गा का तीसरा रूप है। चंद्र यानी कि चंद्र की रोशनी। यह परम शांति प्रदान करने वाला माँ का रूप है। माँ की आराधना करने से सुख शांति मिलती है। वह तेज स्वर्ण के समान होता है और उनका वाहन सिंह होता है। उनके 10 हाथ हैं और कई प्रकार के शस्त्र जैसे खड्ग, त्रिशूल, पद्म फूल उनके हाथों में होते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से पाप और मुश्किलें दूर होती हैं। उनकी घाटियों की भयानक आवाज से राक्षस भाग खड़े होते हैं। कूष्मांडा। कूष्मांडा माता दुर्गा का चौथा रूप है। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था और हर जगह अंधकार ही अंधकार था, तब माता कूष्मांडा ने सृष्टि को जन्म दिया। उस समय माता सूर्य लोक में रहती। माता कूष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनका वाहन सिंह है और माता के हाथों में कमंडल, चक्र, कमल का फूल, अमृत, मटका और जप माला होते हैं। माता कूष्मांडा शुद्धता की देवी है। उनकी पूजा करने से सभी रोग और दुख कष्ट दूर होते हैं। स्कंद माता। स्कंद माता माता दुर्गा का 5वां रूप है। माँ दुर्गा ने देवताओं को सही मर्द और आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव से विवाह किया। असुरों और देवताओं के युद्ध होने के दौरान देवताओं को अपना एक मार्गदर्शक नेता की जरूरत थी। शिव पार्वती जी के पुत्र कार्तिक, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, देवताओं के नेता बने। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ऊपर के हाथ में माता कमल का फूल पकड़ी रहती हैं और नीचे के एक हाथ से माँ वरदान देती हैं।
और दूसरे से कार्तिक को पकड़ी रहती हैं। स्कंद माता की पूजा से भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। कात्यायनी। माँ कात्यायनी दुर्गा माता के 6वां रूप है। महर्षि कात्यायना एक महान ज्ञानी थे जो अपने आश्रम में कठोर तपस्या कर रहे थे ताकि महिषासुर का अंत हो सके। एक दिन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर एक साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। तीनों त्रिमूर्ति ने मिलकर अपनी शक्ति से माता दुर्गा को प्रकट किया। यह आश्विन महीने के 14वें दिन पूर्ण रात्रि के समय हुआ। महर्षि कात्यायना वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माता दुर्गा की पूजा की, इसलिए माता दुर्गा का नाम माँ कात्यायनी कहा जाता है। और आश्विन माह के पूर्ण उज्ज्वल रात्रि 7वें, 8वें और 9वें दिन नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है और 10वें दिन को महिषासुर का अंत मनाया जाता है। माता कात्यायनी को शुद्धता की देवी माना जाता है। माता कात्यायनी के 4 हाथ हैं। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में वह मुद्रा प्रदर्शित करती हैं जो डर से मुक्ति देता है और उनके निचले दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद मुद्रा, ऊपरी बाएं हाथ में वह तलवार और निचले बाएं हाथ में कमल का फूल रखती है। उनकी पूजा आराधना करने से धन, धान्य और मुक्ति मिलती है। कालरात्रि। माँ कालरात्रि दुर्गा का 7वां रूप है। उनका नाम कालरात्रि इसलिए है क्योंकि वह काल का भी विनाश कर देती हैं। वह सब कुछ विनाश कर सकती हैं। कालरात्रि का अर्थ है अंधकार की रात। उनका रंग काला होता है। उनके बाद बिखरे और उड़ते हुए होते हैं। उनका शरीर अग्नि के समान तेज होता है। उनका वाहन गधा है और उनके ऊपर दाहिने हाथ से माँ आशीर्वाद देती हैं और निचले दाहिने हाथ में माँ निडरता प्रदान करती हैं। उनके ऊपर बाएं हाथ में गदा और निचले बाएं हाथ में लोहे की कटार होती है। उनका प्रचंड रूप बहुत भयानक है, परंतु वह अपने भक्तों की हमेशा मदद करती हैं। उनकी पूजा करने से भूत, सांप, आग, बाढ़ और भयानक जानवरों के भय से मुक्ति मिलती है। महागौरी। माँ दुर्गा का 8वां रूप है महागौरी। देवी पार्वती का रंग सांवला था और इसी कारण महादेव शिव जी उन्हें कालिके के नाम से पुकारते थे। बाद में माता पार्वती ने तपस्या किया जिसके कारण शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा के पानी को माता पार्वती के ऊपर डालकर उन्हें गोरा रंग दिया। तब से माता पार्वती को महागौरी के नाम से पूजा जाने लगा। उनका वाहन बैल है और उनके ऊपरी दाहिने हाथ से माँ आशीर्वाद और वरदान देती हैं और निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल रखती हैं। ऊपरी बाएं हाथ में उनके डमरू होता है और निचले हाथ से वह वरदान और आशीर्वाद देती हैं। महागौरी की पूजा आराधना करने वाले भक्तों को भ्रम से मुक्ति, जीवन में दुख कष्ट का अंत होता है। सिद्धिदात्री। माता दुर्गा के 9वें रूप का नाम है सिद्धिदात्री। उनका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सिद्धि प्रदान करने की माता कहा जाता है। माता सिद्धिदात्री के अनुकंपा से ही शिव जी को अर्धनारीश्वर का रूप मिला। उनका वाहन सिंह है और उनका आसन है कमल का फूल। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में माता एक गदा और निचले दाहिने हाथ में चक्र रखती है। माता अपने ऊपरी बाएं हाथ में एक कमल का फूल और निचले बाएं हाथ में एक शंख रखती हैं। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। अगर आप माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।